हेलो दोस्तों, खुशी विवेक की कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर कि खुशी और विवेक की कंट्रोवर्सी में उनका ऑडियो कॉल जो है गलती से लीक हो गया। किसने लीक किया ये तो उनके जाने पहचाने करीबी हो सकते हैं, नहीं तो दूर का कोई इतना हिम्मत नहीं कर सकता। अगर गलती से उनका फोन अगर कहीं बात करे हुए तो वहीं से कल लीकेज हुई है, तो कौन है मैं पूरी खबर आपको दूंगी, इसलिए चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, खुशी को 2-3 महीने में बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया, ना ही टॉर्चर किया गया, उसे मेंटली भी हरास किया गया, उसका बच्चा उसे छीन लिया गया। ऐसे में बिल्कुल बेबस लाचार थी, उसे उनके मामा के घर में भेज दिया गया था, उन्हें उनके मामा के घर में भेज दिया, उनका बच्चा तो मुझसे छीन लिया गया था, हाथ में एक पैसा नहीं। बिल्कुल विवेक ने उनके साथ बहुत गलत किया, बर्बाद करके उनको उनके मामा के घर में भेज दिया गया था। 3 महीने में खुशी के साथ क्या क्या बीता मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ऐसे में खुशी मजबूर हो गई, उन्हें एक लॉयर हायर करना पड़ा। उसी लॉयर ने खुशी को बहुत मदद की अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। जब अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए 3 महीने तक जो लड़ी है, जो रोई है, उसका दुख और दर्द का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि खुशी 3 महीने से अपने बच्चे से दूर थी। विवेक उनके बच्चे को 3 महीने से अलग करके अपने पास रखे हुए थे, लेकिन सोशल एक्ट के तहत बच्चे माँ को ही दिया जाता है, क्योंकि माँ जितना मेंटली उसका प्रिपेयर करेगी, जितना भरण पोषण अच्छे से कर सकती है, माँ के बगैर कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि पिता तो बाहर रहेंगे कमाने के लिए, माँ ही है जो बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सकती है। इसलिए सोशल एक्ट के तहत बच्चे की कस्टडी खुशी को दी गई। उसके बाद जो होता है, जो टॉर्चर करे जाते हैं, फोन कॉल रिकॉर्डिंग में जो बात हुई है, खुशी के जो फादर इन लॉ है, विवेक के पापा जो है गाली गलौज दे रहे हैं कि तुम्हें ये मार देंगे करके, और विवेक भी गाली गलौज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है खुशी को कॉल रिकॉर्डिंग में। खुशी साफ साफ बोल रही है गाली मत दे बोल रही है खुशी, और कुछ नहीं कर सकती, बच्चे की कस्टडी से उसे मिल चुकी है और उसे क्या ही चाहिए। वो साफ साफ शब्दों में बोल रहे, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना बच्चा राजा चाहिए। और कॉल रिकॉर्डिंग में और अभी हाल ही फ्रेश खबर यह है कि खुशी को उसका बच्चा राजा चौधरी मिल चुका है। उसके बाद बदला लेने के लिए किस हद तक गिरेंगे विवेक, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस दौरान 3 महीने में बच्चे की मेंटल हेल्थ में क्या बीती होगी, बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, मेरी माँ कहाँ की, मेरी माँ कहाँ है, पापा। और उसके बाद जब खुशी के पास बच्चा है तो पापा मम्मी हम लोग अलग क्यों रह रहे, मेरे पापा कहाँ हैं, हम लोग अपने घर में क्यों रहे। बच्चे की मेंटल स्ट्रेस के बारे में सोचिए, बच्चे के ऊपर क्या। एक जो हस्बैंड वाइफ होते हैं डिवोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें हार पति पत्नी की होती है। डिवोर्स चाहे हो जाए लेकिन हार तो दोनों की होती है। बच्चे होते हुए माँ बाप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि बच्चे की परवरिश दोनों रहते हुए साथ ही अच्छे से कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। ऐसे में कस्टडी अगर खुशी के पास रहती है तो भी खुशी हारती है, विवेक के पास अगर नहीं रहता तो भी वो हारते हैं। तो इस वजह से दोनों की परवरिश अच्छे से एक साथ करनी चाहिए थी, लेकिन क्या ही करे, अगर पति पत्नी साथ में रहकर अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको अलग हो जाना ही बेहतर है। लेकिन जो गाली गलौज कर रहा है, जो अब्यूज कर रहा है, वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। मैं अपने चैनल में मजबूरी है इसलिए नहीं चला सकती। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग के बीच की बात, ये बस थोड़ा सा कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है। गाली मत दे विवेक, गाली मत दे विवेक, तुम्हें तो हम मार देंगे। खुशी के ससुर जो है वो वैसे बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉल के आगे की रिकॉर्डिंग और कॉल के पीछे की रिकॉर्डिंग कटिंग किया गया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट ही लीक हुआ है। उसके आगे का और पीछे का तो आप लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर इतना ही ऐसा है तो बाकी का कैसा होगा, इतना तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 महीने में खुशी ने बहुत स्ट्रगल किया अपने बच्चे को पाने के लिए। जो उसने दुख दर्द है उसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। उसका मोबाइल तक उसके पास में नहीं था, थोड़े से पैसे भी विवेक ने नहीं दिया, उसे घर से निकल दिया था। क्यों? क्योंकि विवेक के उनके खास दोस्त ने विवेक को खुशी को फोन करके कहता है, भाभी आप आइए यहाँ पर, अपने रंगे हाथों से अपने पति को देखिए। रंगे हाथ में पकड़े जाने पर विवेक अपनी गलती छुपाने के लिए खुशी को धक्के मार करके उनसे घर से निकल जाता, अपने बच्चे तक मिलने नहीं था। उसके बाद जो स्ट्रगल चालू होती है खुशी की कि अपना फोन नहीं, हाथ में पैसा नहीं, उसका बच्चा भी उसके पास नहीं। उसके बाद कितने जद्दोजहद, कितनी कठिन परिश्रम करने के बाद उसको लॉयर हायर करने के बाद उसको आज अपना बच्चा मिला है। उसके बाद ही खुशी चैन की सांस ले रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी कर ले, किसी को कितनी उसको शायद पैसा चाहे नहीं देता विवेक, लेकिन एक बच्चे से उसकी माँ को दूर करना ये सही नहीं है। विवेक ने जो कुछ भी कहा, 3 महीने उसको उसके बच्चे से दूर किया गया। किसका अफेयर था, किसकी गलती है, तो दूध का दूध पानी पानी हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। सब कुछ अगर इतना सब कुछ पता चल चुका है तो आगे का भी जरूर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें पेशेंस रखना चाहिए। खुशी विवेक के कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में सभी खुशी और विवेक के कंट्रोवर्शियल वीडियो के सारे रिएक्शन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।